नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है साथ। ये क्या बहू, आज फिर लेट हो गई। अब फिर खाना बनाने में देर कर देगी। किस्मत ही खराब है हमारी, खाना भी समय पर नहीं मिलता हम लोगों को। स्नेहा, थोड़ा समय का ध्यान रखा करो। इस समय सबको भूख लगाती है, कम से कम समय पर आया तो करो। पति विकास ने भी अपनी तरफ से सलाह दे दी। इसे क्या परवाह है हमारी, नाम है बस कमाने का। आराम से घूमने फिरने को जो मिल जाता है। कहीं ऐसी वैसी जगह शादी होती तो पता चलता। यह तो ससुराल अच्छा मिल गया। जो शादी के 2 साल हो गए, लेकिन माँ, क्या बेवजह की बातें कर रही हो, विकास ने कहा। हाँ, तू तो तेरी पत्नी का सपोर्ट करेगा, दमयंती जी अपनी बहू को सुनाए जा रही थी। पर स्नेहा ने जवाब ना दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। बैग रखा, कपड़े चेंज किए और रसोई में घुस गई। फटाफट अपने हाथ चलाने लगी। भूख तो उसे भी जोरों से लग रही थी, पर उससे ज़्यादा भूख घर में बैठे लोगों को लगी थी। फटाफट दाल चावल सब्जी रोटी बनाई और उन लोगों को परोसी। सबको खाना खिलाकर खुद खाना खाया। फिर रसोई और बर्तन साफ कर सुबह के लिए सब्जी साफ करने लगी। ननद निहारिका रसोई में आई। क्या कर रही हो तुम? सब्जी साफ कर रही हूँ, सुबह इतना वक्त नहीं मिल पाता। कितना धीरे धीरे काम करती हो तुम। मेरी माँ तो अपने वक्त में बहुत फटाफट काम कर लिया करती थी। करती होंगी, मुझसे तो नहीं होता। एक बार तो आया मुंह पर बोल दे, पर मन में रह गया। क्योंकि ननद ननद कम, सास ज़्यादा थी। और स्नेहा बेचारी दो दो सास को कैसे झेलती, इसलिए चुप रह जाती। और वैसे भी निहारिका से क्या बात करे, बोलने के तरीके उसे थे भी नहीं। स्नेहा के ससुराल में कुल 5 लोग, सास दमयंती जी, ससुर राम प्रसाद जी, पति विकास और एक कुंवारी ननद निहारिका और खुद स्नेहा। शादी को लगभग 2 साल होने को आया, पर सब लोग स्नेहा के ऊपर अपना काम डालकर बेफिक्र हो गए। ससुर अक्सर बीमार रहते हैं, इस कारण से कुछ कमाते नहीं। विकास जरूर घर के काम में थोड़ी बहुत मदद कर देता। अभी तक बच्चा नहीं है, क्योंकि विकास का कहना है कि जब निहारिका की शादी हो जाएगी उसके बाद ही फैमिली प्लान करेंगे, क्योंकि पूरा भार विकास और स्नेहा पर ही है। स्नेहा की जॉब उतनी ही ज़रूरी है जितनी विकास की। ननद के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, पर कुछ ना कुछ कमी दोनों माँ बेटी को नज़र आ ही जाती है। जबकि खुद निहारिका भी सिर्फ बीए पास की है, कोई हुनर भी नहीं है, बस दिखने में सुंदर है। इस बात का गुमान लेकर बैठी हुई है। स्नेहा भी काफ़ी परेशान हो चुकी है, पर कुछ कहती नहीं। स्नेहा कमरे में सोने आई तो विकास जग रहा था और लैपटॉप में कुछ कर रहा था। विकास, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो, क्या कहना है? विकास, हम अपना परिवार कब आगे बढ़ाएंगे? देखो स्नेहा, मैं तुमसे कई बार बात कर चुका हूँ। बस जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद हम दोनों अपना परिवार आगे बढ़ा लेंगे। तुम जानती तो हो पापा की क्या स्थिति है। विकास, मैं निहारिका की शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर कब तक, क्योंकि उसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मम्मी जी भी उसके साथ बराबर खड़ी हो जाती हैं। कोशिश कर तो रहा हूँ, अब बात नहीं बन रही तो क्या कर सकता हूँ। तो कोशिश तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से ही होती है, मम्मी जी और निहारिका की तरफ से नहीं। उन्हें तो हर बार मना ही करना है। इतने में दमयंती जी ने दरवाज़ा बजा दिया। स्नेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, विकास, मौसा जी और मौसी आए हैं इस समय? हाँ, किसी शादी में यहीं पास में आए थे तो यहाँ भी आ गए। और स्नेहा फटाफट से मौसा जी के लिए चाय लेकर आ कहकर दमयंती जी चली गईं और स्नेहा रसोई में आ गई, जबकि विकास हाल में मौसा जी के पास आ गया। स्नेहा चाय लेकर आई तो मौसी ने कहा, अरे स्नेहा, तू कब खुशखबरी दे रही है? तेरे साथ वालियों के तो सबके बच्चे भी हो गए। स्नेहा कुछ कह पाती इससे पहले दमयंती जी ने कहा, माँ बन जाएगी तो शौक पूरे कहाँ से होंगे? अभी तो कमाने के नाम पर शौक पूरे करने निकल जाती है। सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विकास की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मेरी क्या गलती थी। एक पल को लगा कि अगर आज चुप रह गई तो जिंदगी भर ही सुनती रहेगी।
सही कहा माँ जी आपने। मैं अपने शौक पूरे करने ही जाती हूँ, इसीलिए मैं सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हूँ। पहले घर का काम करके जाती हूँ, फिर जॉब करती हूँ और वहाँ से आने के बाद दोबारा घर का काम करने लग जाती हूँ। और आप तो मेरा हर काम आगे से आगे तैयार रखते हो, इसीलिए तो यह सब करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे भी औरत का कमाना शौक ही होता है। कहकर स्नेहा अपने कमरे में चली गई। कमरे में खामोशी छा गई और उस खामोशी को विकास ने तोड़ा। यह गलत है माँ, आप अच्छी तरह से जानती हो कि हम निहारिका की शादी के लिए रुके हुए हैं। पहले उसकी शादी हो जाए, उसके बाद फैमिली प्लान करेंगे। लेकिन बजाय हमें सपोर्ट करने के आप अपनी बहू को ही ताने मार रही हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। कम से कम जो आपका साथ दे रहा है तो उसका साथ तो दो। अगर स्नेहा और मैं सेल्फिश हो गए तो आप अच्छी तरह से जानती हैं क्या होगा। और मौसी जी, आपको बता दूं, स्नेहा कोई शौक के लिए नहीं कमाती। वह मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के लिए कमाती है, ताकि इस घर के खर्चों की पूर्ति हो सके और मेरी बहन की शादी की सेविंग हो सके। विकास की बातें सुनकर दमयंती जी चुप हो गईं। मगर स्नेहा को विकास की बातें सुनकर विकास पर गर्व हो रहा था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।